हेलो जी एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये व्लॉग हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। Worries away, and we don't have to go now. I wish I could live this life on replay. Don't need to make plans, it's all in your hands. I'm too busy, I'm spending all my time with you. रीज़न बीइंग कि हमारा पुराना जो जितना भी हमारा कज़ाकिस्तान का सीरीज़ रहा है ना, उस पर लोगों ने लिटरली बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिखाया है। तो वी थॉट कि ये वाले वीडियो हम ऐसी बनाएं जिसमें हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लानिंग अ ट्रिप टू कज़ाकिस्तान उसको हम डालें। और ये वीडियो उन सब के लिए होने वाली है जो लोग अपने आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स में कज़ाकिस्तान का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड कॉमेंट डाउन एनी क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट कज़ाकिस्तान और एनी प्लेस इन जनरल दैट वी हैव विजिटेड। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी डिटेल्स दें। सो अगर अभी तक आपने हमारी कज़ाकिस्तान सीरीज़ को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उसे देखो, उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हमने ऑलमोस्ट 5 वीडियोस बनाई हैं और उनमें सारी अपनी तरफ से सारी डिटेल्स शेयर करी है अबाउट ट्रैवलिंग टू कज़ाकिस्तान, स्पेशली ट्रैवलिंग टू अलमाटी फ्रॉम न्यू दिल्ली, विच इंक्लूड्स ऑल द डिटेल्स दैट यू गाइज वुड लाइक टू नो। और अभी हम लोग हैं अपनी एक नई कंट्री में। वी आर राइट नाउ इन थाईलैंड, वी आर इन बैंकॉक। और अभी हम बैंकॉक के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी सेंटर के एक पार्क में आए हैं जिसका नाम है बेंचेगिटी। ये पार्क आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल विजिट। बहुत सारे लोग बहुत ही सारी टूरिस्टी जगह करके वापस चले आते हैं। सो आई थॉट कि हम एक नई और बढ़िया आपको फोटोजेनिक प्लेस दिखाएंगे और वो प्लेस है ये ऑब्वियसली जहाँ हम खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हो बैंकॉक की एक स्काईलाइन है, छोटी स्काई लाइन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। सो इस वीडियो में हम अपनी सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं अबाउट ट्रैवलिंग टू कज़ाकिस्तान। जो सारी डिटेल्स यहाँ आपको दिख रही हैं या फिर यहाँ आपको दिख रही हैं वो आपको somewhere on the screen. Yeah, somewhere on the screen will show you all the details, will give you all the details about traveling to Kazakhstan. So सबसे important चीज़ जो है ना, जो सबसे मेजर कॉस्ट है आपके प्लान करने का ट्रिप को, दैट इज़ योर फ्लाइट्स। तो अगर आपको फ्लाइट्स के बारे में डिटेल्स चाहिए उसके लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यार जो जितनी भी ये मोस्टली वेबसाइट हैं, ट्रैवल एग्रीगेटर वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, यात्रा, गोआईबीबो, इन पे तो आप डेफिनेटली अलग अलग वेबसाइट पे जाके थ्रू इनकॉग्निटो अपनी फ़्लाइट्स को सर्च करना। बिकॉज जो जनरल फ्लाइट कॉस्ट है फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम मुंबई वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट कुछ लोगों ने 4-5 हज़ार में भी बुक करी है, 3-3 हज़ार रुपये में बुक करी है। बट आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट। ना ही उतनी एक्सपेक्टेशन सेट करो बिकॉज उस वाली फ्लाइट में आपको कोई लगेज नहीं मिलता है, सिर्फ हैंड लगेज मिलता है। तो डजंट मेक एनी सेंस। आप वो ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे ठंड है, जहाँ के लिए आपको बहुत सारे कपड़े लेके जाने हैं, या फिर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव लॉट ऑफ लगेज। प्लस अगर वापस आओगे तो कुछ गिफ्ट्स लेके आओगे। तो ये झंझट पालो ही मत। जहाँ 5,000 की फ्लाइट कर रहे हो वहाँ पे आपको आराम से ईजिली इफ यू बुक ऑन टाइम यू कैन गेट गुड डील्स और फॉर अराउंड 10,000 to 12,000। हम जब कज़ाकिस्तान ट्रैवल किए हमें एकदम एक हफ्ते पहले की फ्लाइट पड़ी 15,000 रुपये पर पर्सन रिटर्न इंडिगो, जिसमें हमें 30 kg का लगेज अलाउंस मिला। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इंडिगो की वेबसाइट पहले चेक करो, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लगेज मिलेगा। और डायरेक्ट फ्लाइट है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अलमाटी एंड रिटर्न। उससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब भी आप फ्लाइट बुक करने वाले हो आप इनकॉग्निटो पे जाओ। इस बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली है बट इट डेफिनेटली हेल्प्स। अगर आपके पास कोई VPN है तो आप VPN यूज़ करके भी अपना लोकेशन चेंज करके भी आप ब्राउज कर सकते हो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड डील्स। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल फ्लाइट्स पे जाओ, इनकॉग्निटो पे जाओ, यात्रा पे जाओ, गोआईबीबो पे जाओ, स्काई स्कैनर पे जाओ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको एक एवरेज अपने ट्रैवल डेट्स के अराउंड फ़्लाइट के बारे में पता चल जाएगा। और जैसे ही वो फ़्लाइट आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि इतनी ही रेंज में फ़्लाइट है तो आप उस हिसाब से अपनी फ़्लाइट को बुक कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड ट्राई इंडिगो एयरलाइंस बिकॉज मेरे को इंडिगो एयरलाइंस पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रीज़न बीइंग कि हमेशा ऑन टाइम होती है और मेरे साथ लकीली मैंने जितना भी ट्रैवल किया टर्की और जहाँ भी गया जो इंडिगो के थ्रू गया इंटरनेशनली, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। और इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो दिल्ली से चलती है रात को 9:30 बजे, जो आपको पहुँचाएगी अलमाटी रात को 1:30 बजे। थोड़ा सा ऑफ टाइम है बट यूजुअली ये फ़्लाइट इतनी रेगुलर है कि उस दौरान आपको वहाँ पे टैक्सी से लेके सिम और किसी भी चीज़ में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू प्लान योर ट्रिप वंस यू आर इन अलमाटी। होटल्स को भी पता है, एयरबीएनबी को भी पता है दैट इस दौरान जो फ्लाइट्स हैं वो आती हैं, तो पीपल आर यूजुअली प्रिपेयर्ड। आई वुड रिकमेंड बुक योर फ्लाइट्स थ्रू इंडिगो एयरलाइंस बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई सेड बैगेज मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा सुपर कन्वीनियंट है। उसके अलावा अगर आपको फ्लाई एयरिस्तान या फिर एयर अस्ताना पे भी अच्छी डील्स मिल जाती हैं, यू कैन डेफिनेटली बुक दैट। बट एक एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, 10,000 से लेके 15,000 अपर मान के चलो, उतने में मिल जाएगा। 5-5 हज़ार में भी रिटर्न मिल जाएगा बट लगेज नहीं मिलेगा लाइक आई सेड। सो ये आपका फ़्लाइट का एक डिटेल मैंने आपको ओवरऑल दे दिया है। उसके अलावा अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वीज़ा। सो कज़ाकिस्तान राइट नाउ इज़ कम्प्लीटली वीज़ा फ्री। बाय वीज़ा फ्री आई डोंट मीन कि यहाँ जाके आपको वीज़ा के लाइन में लग के वीज़ा लेना पड़ेगा। इट इज़ फ्री, दैट मीन्स आप जैसे ही लैंड करते हो आपको सीधा इमिग्रेशन पे जाना है, स्टैंप लगेगा एंड यू आर आउट। तो उसके लिए आपको वीज़ा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कैरी योर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स प्लस योर
कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स जो कि आपका इमिग्रेशन पे चेक करेंगे, और इमिग्रेशन से पहले बोर्डिंग पास इशू करते टाइम भी वो चेक होता है. सो इसलिए इट्स बेटर दैट यू शुड कैरी योर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स एंड योर होटल बुकिंग्स विथ यू. आई वुड रिकमेंड कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ इट, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे जाके आपको शो करने में ईजी रहेगा अगर आपका इंटरनेट ना चले व्हेन यू आर इन अलमाटी, बिकॉज ऑब्वियसली लैंड करते हुए तो नहीं चलेगा. यू विल गो आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड देन गेट द सिम. सो हम रिकमेंड करेंगे कि भाई प्रिंट आउट अपने साथ कैरी करो. और ये पार्क ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है टू बी ऑनेस्ट. सो अगर आप बैंकॉक में हो तो वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि यार आप इस पार्क को चेकआउट करो एंड ट्रैवल हेयर. हमारा एक छोटा सा ऐड है जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं भैया बेंजिगिटी पार्क को. सो आप देखो, ये है बैंकॉक का बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही बड़ा पार्क. और यहाँ पे आप ये जो बीच में लेक देख रहे हो ना, दिस इज़ अ मैन मेड लेक. पूरा ये नेचुरल लेक नहीं है, आर्टिफिशियल लेक है बहुत बड़ा सा. और वहाँ पे उस कोने पे over there is the QSNCC, which is Queen Sirikit National Convention Center. बट अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, हम पूरा वीडियो बना देंगे. सो जो अगला मेजर कॉस्ट आता है ना, वो है आपका स्टे का. तो स्टे आई वुड से इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव इन अलमाटी, इन कजाकिस्तान ओवरऑल. सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले तो अगर आप सोलो ट्रैवल नहीं कर रहे हो, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली, यू कैन ऑलवेज चेक आउट एयरबीएनबी, बिकॉज हमें बहुत अच्छा डील मिल गया था एयरबीएनबी पे, जिस पे वी पेड अराउंड पर पर्सन 1000 रुपीज़ पर नाइट. हमारा जो स्टे था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन पे था आई वुड से, विच इज़ दी ज़ेल्तोक्सान स्ट्रीट 79. मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना हो. बट हम लोग स्टे कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे, विच वॉज नेक्स्ट टू दी अरबात स्ट्रीट, जो कि वहाँ का नाइट लाइफ और शॉपिंग सेंटर है. बहुत ही बड़ा सा एक वॉकिंग स्ट्रीट है. आपने हमारे डे 1 और डे 2 की वीडियोज़ में देखा होगा. और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक थी एंड वी वर राइट नेक्स्ट टू दी अरबात स्ट्रीट. और वहाँ पे बहुत सही सही होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं. ज़ेनकॉस कैथीड्रल जो कि बहुत फेमस है, इट इज़ लाइक वॉकिंग फ्रॉम देयर. पेनफिलॉफ पार्क वॉकिंग है वहाँ से. तो आई वुड से कि आप एयरबीएनबी को चूज़ करो ओवर होटल्स, अनलेस यू गेट अ रियली गुड डील जहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, बिकॉज ऑब्वियसली एयरबीएनबी में ब्रेकफास्ट नहीं होता है. कुछ बेड एंड ब्रेकफास्ट में होता है, बट हमारे वाले में नहीं था. होटल्स का मैंने रेट जो चेक किया था, वो एवरेज पर नाइट अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये था. सम रियली गुड होटल्स आई वुड मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, जो आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू गेट अ गुड डील. बट हमें इतना अच्छा डील नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर बुकिंग एक हफ्ते पहले ही, तो उतना अच्छे डील्स नहीं थे. सो वी वेंट एंड बुकड एयरबीएनबी. अब एयरबीएनबी को बुक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं. जनरली क्या होता है, आप देखोगे कि एक एयरबीएनबी लिस्टेड है जिस पे 5 स्टार रेटिंग है, बट रिव्यूज़ 2 है, तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ा एक स्कैम भी हो सकता है. वैसे होता नहीं है, बट हो सकता है कि आप वहाँ पहुँचो और आपको कुछ मिले ही ना. मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. सो आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर. आई वुड डेफिनेटली से कि भाई अगर आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी रिव्यूज़ चेक करो. अच्छे अमाउंट ऑफ रिव्यूज़ होने चाहिए, चाहे आप उसकी ओवरऑल रेटिंग 4.5 4.7 हो, बट अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि उस जगह पे क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या क्या नेगेटिव्स हैं. उसी के थ्रू हमने अपने स्टे को बुक किया और हमारा स्टे जो था वो 4.8 रेटेड था और ऑलमोस्ट 250 प्लस रिव्यूज़ थे. काफ़ी छोटा स्टे था हमारा, बट लोकेशन प्राइम थी एंड वी वर जस्ट 2 पीपल, सो वी वेंट अहेड एंड बुक्ड इट. हम डिसअपॉइंटेड नहीं थे बिल्कुल भी, बट डेफिनेटली सम थिंग्स कुड बी बेटर. सो अगर आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हो तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट रिव्यू, सेकेंड इज़ कि अगर आपका जो एयरबीएनबी है, इफ़ इट इज़ होस्टेड बाय अ सुपर होस्ट और नॉट. सुपर होस्ट के जो रेटिंग्स होते हैं और सुपर होस्ट के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे उस पर कम रेटिंग्स ही क्यों ना हो, बट यू कैन गो हैड एंड बुक इट, बिकॉज वो एयरबीएनबी के थ्रू वेरीफाइड होती हैं. सो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और एयरबीएनबी की जो बुकिंग्स होती हैं वो जनरली आपके चेक इन से 1-2 दिन पहले तक यू कैन 100% कैंसिल इट एंड गेट द इंटायर मनी बैक. सो उतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है कभी भी एयरबीएनबी के थ्रू. हमें तो आज तक दिक्कत नहीं हुई. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड बुक ऑल माई स्टेज थ्रू एयरबीएनबी. सो आप एयरबीएनबी के थ्रू भी अपने सारे स्टेज और सारी जगहों को बुक कर सकते हो. सो एयरबीएनबी तो मैंने आपको बता दिया. उसके अलावा आपको अपने बुकिंग्स के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर agoda.com या booking.com. अगोड़ा इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज मैं अभी राइट नाउ वी आर इन बैंकॉक, सो वी आर बेस्ड आउट ऑफ बैंकॉक एंड हमें यहाँ पे कहीं पे भी ट्रैवल करना है, वी गेट रियली गुड डील्स ऑन अगोड़ा. अगोड़ा पे आपको अच्छे अच्छे डील्स भी मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा आप मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, GoIbibo, क्लियर ट्रिप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको स्क्रॉल करके आप अपने लिए कुछ एक प्रेफर्ड स्टे चूज़ कर सकते हो. बट मेक श्योर दैट अपने स्टे के बुक करने से पहले उन सारे प्राइसेस को अपने एंड पे अच्छे से कंपेयर करो बिफोर यू गो आउट एंड बुक योर प्लेस. सो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको होटल बुक करना है तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट होटल्स नियर नोवेटेल और आईबेस, जो कि पेनफिलॉफ पार्क, ज़ेनकॉस कैथीड्रल या फिर अरबात स्ट्रीट के बहुत आसपास हैं. तो आप वो सारे स्टेज को भी बुक कर सकते हो अपने लिए.
या फिर उसको एक एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर ट्राइंग टू बुक अ प्लेस नियर द सिटी सेंटर इन अलमाटी। सो मैं बैठा हुआ हूँ तो बड़े जोश में यहाँ बेंजागिटी पार्क में। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, बैंकॉक और थाईलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है ओवरऑल फॉर मॉनिटर लिजर्ड्स, जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल जैसी छिपकलियाँ होती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आके आपके बगल में बैठ जाएंगी। यहाँ पे तो बहुत होती है, हमने बहुत देखा है। खैर ज़्यादा डेविएट नहीं होते टॉपिक से, मैं आपको बताता हूँ कि अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ योर सिम कार्ड। सो सिम कार्ड के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम जैसे ही अलमाटी एयरपोर्ट से बाहर आते ही रात को 1:30-2 बज रहे थे ऑलमोस्ट, इमिग्रेशन और लगेज करने के बाद। वहाँ पे एक काउंटर खुला हुआ था जहाँ से हमने सिम ले लिया एंड वी पेड अराउंड 800 इंडियन रुपीज़, 3500 टेंगे के आसपास या 4000 टेंगे हमने पे किया, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 15 GB इंटरनेट मिला और मैसेजिंग कॉलिंग सब कुछ था। बट हमें इंटरनेट चाहिए था मोस्टली बिकॉज वी हैड टू बुक आवर टैक्सी। सो वो आपको वहीं काउंटर पे बाहर ही मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना है दैट यू शुड हैव करेंसी विथ यू, बिकॉज वो कार्ड वार्ड कुछ पेमेंट नहीं ले रहे थे। और करेंसी पे आते हैं तो करेंसी हमें डायरेक्टली राइट आउटसाइड अलमाटी एयरपोर्ट ही बहुत अच्छा डील मिल गया। वी गॉट अराउंड 46,000 टेंगे समथिंग फॉर $100, जो कि सही रेट था काफ़ी। और हम अपने साथ $100 कैरी कर रहे थे, तो हमें वहीं से वो सारी डिटेल्स पता थी, तो हमने डायरेक्टली करेंसी एक्सचेंज बाहर से ही ले लिया और हमें पूरे की पूरी करेंसी मिल गई एंड डायरेक्टली वी टुक द सिम कार्ड और फिर उसके थ्रू हमने टैक्सी बुक करी। करेंसी तो आप सिटी सेंटर से भी चेंज करा सकते हो, आप ATM से भी विड्रॉ कर सकते हो। ATM के लिए मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ATM जिस पे आपको कोई कन्वर्जन नहीं लगता वो है हैलिक बैंक, HALYK, ग्रीन कलर के बूथ होते हैं। वहाँ से आप देखना, हमें तो कोई कन्वर्जन नहीं लगा था, जो हमने अपनी 3rd वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखी है तो हमारी 3rd डे की वीडियो जाके चेकआउट करो। एनीवेज हमें करेंसी उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी विड्रॉ करना, बिकॉज हमें सिम कार्ड लेना था। बिकॉज अगर आपको टैक्सी बुक करनी है, और टैक्सी के लिए जो सबसे फेमस ऐप है दैट इज़ Yandex Go, और आई वुड 100% 200% रिकमेंड कि भैया अगर आ रहे हो अलमाटी तो Yandex Go डाउनलोड करके आना, और नहीं किया तो यहाँ के डाउनलोड करो। और लोकल सिम पे ही आपका OTP आएगा, तो आपका लोकल सिम कार्ड आपको इंसर्ट करना है लेने के बाद, एंड देन यू गेट दी OTP एंड देन यू कैन बुक अ टिकट एंड गो टू योर Airbnb, होटल, हॉस्टल, वॉटएवर। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी था सिम कार्ड लेना। डायरेक्टली आफ्टर टेकिंग द सिम कार्ड हमने बुक करा अपना टैक्सी थ्रू Yandex Go। Yandex Go पे हमें पड़ा ऑलमोस्ट 300 रुपये, और आधे घंटे की जर्नी थी। रात को 2 बजे, हम 2:30 बजे के आसपास हम पहुँचे अपने Airbnb, और फिर हमने Airbnb चेक इन किया और हम घोड़े बेच के सो गए। नेक्स्ट डे हमने अपना Day 1 का वीडियो बनाया है, जो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो कि हमारा पूरा एंटायर ट्रिप कैसा रहा। सो मैंने सोचा अगली जो चीज़ है विच इज़ फूड, उसके बारे में बताने से पहले आपको पार्क का ना एक्चुअली दिखाऊँ। ये पार्क इतना बड़ा है कि मतलब लिटरली यहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं, अंदर रनिंग करते हैं। एक पॉइंट से एक पॉइंट अगर आपको जाना है ना, लिटरली मतलब थक जाओगे आप वॉक करते करते। अभी तो ये आपने एक बैकग्राउंड देखा जिसमें ये आर्टिफिशियल लेक है। अब मैं आपको दूसरी साइड लेके जाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली पूरा पार्क है, ग्रीनरी है, यानी एक स्काई ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही अच्छा स्काई ब्रिज है। तो वहाँ पे जाके अगला शॉट लेते हैं, आ जाओ। सो ये देखो पार्क अब कितना ज़्यादा क्लीन है कि हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं। अभी तो एकदम सेंटर में नहीं है, बट अगर हम जहाँ पे खड़े हैं आप चारों तरफ मेरे देखो भाई, ग्रीनरी और क्लीनलीनेस देखो, एकदम ही बढ़िया साफ़ सुथरा वेल मेंटेन्ड पार्क। और वो पार्क के यहाँ पे रेंजर्स भी खड़े हैं जो कि एकदम ही मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हैं। देखो लाइक आई सेड, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, वो देखो पीछे। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जो स्काई ब्रिज है ना उसके ऊपर, वहाँ से तो गज़ब के व्यूज़ आते हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड टुडे इज़ 17 दिसंबर 2023। बिकॉज पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट किया था भैया पूरी डिटेल दे दी, ये नहीं बताया कि टाइम क्या है, कब गए हो, क्या है सारी डिटेल। तो ये है 17 दिसंबर 2023 और वेदर है अभी राइट नाउ 29 डिग्रीज के आसपास। देखो ये यहाँ पे ब्रिज बहुत पॉपुलर है फोटोशूट्स के लिए। यहाँ पे नो बाइसाइकिल, नो स्कूटर, अलुमनाई शूट्स। ये देखो यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं ना बड़े बड़े कैमराज लेके, वो शूट और ब्राइडल शूट ये सब होता रहता है यहाँ पे हर वक्त। और उनमें से एक शूट अभी हो रहा है, भाई साहब आए हैं बड़ा सा कैमरा लेके। अगर हिंदी आती होनी ना लोगों को तो हमें तो बहुत चप्पल पड़ते हैं, क्योंकि इतना मज़ा आता है ना, ऐसे फ्री में आप बात कर सकते हो विदाउट, ऑब्वियसली हम किसी का बुरा नहीं बोल रहे पर खुल के बोल रहे हैं जो बोलना है। वो देखो ब्राइडल शूट हो रहा है उधर, ज़रा आओ स्नीक पीक देते हैं आपको, दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है दिखाते हैं। ब्राइडल शूट, ओह सॉरी वेडिंग शूट, दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। अपनी ज़िंदगी में तो हमारे कुछ नहीं है अभी। क्या बढ़िया शूट हो रहा है। कॉलेज के बच्चे भी आते हैं। ये ब्रिज तो एट ऑल टाइम्स आपको भरा ही दिखेगा। देखो अभी लाइट ऑपोजिट साइड है ना, तो इधर भी है। कैमरा घुमा दे। तो दोस्तों एकदम कड़ाके वाली धूप में खड़ा हूँ ताकि आपको बढ़िया एक वीडियो मिल पाए।
और बढ़िया शॉट आ पाए। धूप मेरे मुंह पे है तो लाइटिंग भी अच्छी होगी। बट एनीवेज आई थॉट कि अगला पॉइंट है उसके ऊपर फटाफट जाया जाए, और वो पॉइंट है फूड। तो फूड का क्या सीन है ना कि कज़ाकिस्तान इज़ वेरी फेमस फॉर ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट, और जो वहाँ का नेशनल डिश बोलते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत सारी और भी नेशनल डिश हो, बट हॉर्स इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर नेशनल डिश, सो हॉर्स मीट। सो हम गए थे नवात रेस्टोरेंट, जो आपने हमारे डे 1 की वीडियो में देखा होगा। नवात में बहुत ज़्यादा फेमस है हॉर्स मीट। हमने ट्राई नहीं किया ऑब्वियसली, बट आप जाके हमारी वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो और एक ट्रेडिशनल एंगल आप देख सकते हो हमारे उस वाले वीडियो का कि भाई कैसा था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग नवात एंड ईटिंग देयर। सो नवात यू कैन ट्राई। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वेरी फेमस रेस्टोरेंट कॉल्ड शाफरान। वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस वी गॉट गुड डिसेंट मील फॉर 2। शाफरान बहुत सारे लोकेशंस में है, सो यू कैन सी विच वन इज़ द नियरेस्ट शाफरान दैट यू कैन गो टू। नवात एक ही था पूरे अलमाटी में जो हमें मिला, जो हमने एक्सप्लोर किया। अदर ऑप्शन इज़ डेफिनेटली शाफरान। थर्ड ऑप्शन इज़ देगिरमेन। देगिरमेन भी बहुत फेमस टर्किश रेस्टोरेंट का एक बहुत ही बड़ा फूड चेन है, जो कि हर जगह मिलेगा आपको इन अलमाटी। देगिरमेन भी ट्राई करना। देगिरमेन में कुछ डिशेज़ हैं जो हमने हमारी वीडियोस में मेंशन किया, उसको ट्राई करना। एवरेज फूड कॉस्ट अराउंड 5000 टेंगे आएगा अगर आप आराम से 2 लोग खाना खाते हो तो 5000 टेंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700-800 रुपये फॉर 2 पीपल। बट ऑब्वियसली यू कैन ईट ऑन बजट एंड यू कैन ट्राई द लोकल डेलिकेसी विच इज़ कॉल्ड सामसा, जो कि हमारे समोसा से ही लिया गया है। और सामसा में आपको बेसिकली चीज़, पोटैटो, मीट, चिकन, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, और ये बहुत ही चीप होता है, लाइक 1000 टेंगे, 800 टेंगे के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये 200 रुपये के आसपास होता है। सो उसके अलावा 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है इन अलमाटी। एक का नाम आई थिंक तंदूर से है, विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 500+ रिव्यूज़। तो उस रेस्टोरेंट को आप डेफिनेटली चेकआउट करना, हमारी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। दो वी डिडंट ईट, बट हमने उसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। और एक और रेस्टोरेंट है जिसके अराउंड 100+ रिव्यूज़ हैं, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ये सब सिटी सेंटर के पास ही हैं इन अलमाटी। बट हमारे को लोकल डिश और शाफरान और देगिरमेन ज़्यादा ट्राई करने का शौक था, तो हमने वही किया। इंडियन फूड तो खैर घर पे ही आए हुए थे हम, तो हमने बहुत खाया। सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस ऑफ फूड। अब लास्ट पार्ट है जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑफ इमिग्रेशन ऑफ अलमाटी ऑफ कज़ाकिस्तान। सो हमने सोचा ये वीडियो को सम अप करके आपको एक फटाफट डिटेल्स शेयर करें। सो इमिग्रेशन का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था, नोबडी आस्क्ड एनी क्वेश्चन। इनफैक्ट हमसे हमारे होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट कुछ भी चेक नहीं हुआ। जो चेकिंग हुई वो इंडिगो ने बोर्डिंग पास देते टाइम ही चेक किया। उसके अलावा इंडियन इमिग्रेशन पे, कज़ाक इमिग्रेशन पे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, नो क्वेश्चन आज 0, और हम वी वर स्टैम्प्ड इन। और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बड़ा ही स्मूथ था। शी फेल सिक फॉर कपल ऑफ डेज, जो कैमरे के पीछे है मैडम, तो इसलिए हम ज़्यादा जगह नहीं घूम पाए। बट बिकॉज फ्लाइट्स इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और ट्रैवल इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है फ्रॉम इंडिया, वी विल डेफिनेटली विजिट अलमाटी अगेन एंड प्रॉब्ली कवर मोर प्लेसेज लाइक उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जो हमारा रह गया है, और पूरा ट्राई करेंगे सेंट्रल एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज़ कवर कर पाएँ। सो हमारी तरफ से इट इज़ 100% रिकमेंडेड कि जब तक वीज़ा फ्री है, जब तक इतना अफोर्डेबल है, और होटल से लेके फूड से लेके सब कुछ अफोर्डेबल है, ट्रांसपोर्ट सब कुछ, सो यू शुड डेफिनेटली विजिट अलमाटी, विजिट कज़ाकिस्तान। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका डेफिनेटली आपको ध्यान देना है। फर्स्टली, डाउनलोड Yandex Go एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ लोकल सिम कार्ड, बिकॉज अदरवाइज आप टैक्सी नहीं बुक कर पाओगे। उसके अलावा डाउनलोड 2GIS मैप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इट्स लाइक अ लोकल मैप। गूगल मैप्स भी चलता है, हमने तो इनफैक्ट गूगल मैप्स ही यूज़ किया मोस्टली 80% ऑफ द टाइम। उसने हमें कोई धोखा नहीं दिया। बट आप 2GIS यूज़ करो, बिकॉज अगर आपको एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए विदाउट गेटिंग लॉस्ट, तो आप 2GIS मैप को डाउनलोड करो। उसके अलावा एक गूगल ट्रांसलेट ऑफलाइन में डाउनलोड करके जाओ, बिकॉज ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो ओल्डर जनरेशन है दे डोंट स्पीक इंग्लिश, जो हमारे लेवल के लोग हैं वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी बात कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आपके पास गूगल ट्रांसलेट होना चाहिए, ऑफलाइन में होना चाहिए। सो बिफोर वी एक्चुअली रैप अप दिस वीडियो, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ योर आइडियल आइटनरी इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू कज़ाकिस्तान। सो उसके लिए हमने सोचा है कि फटाफट आपको एक आइटनरी बता दूँ। वो आइटनरी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेके। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी हूँ बैंकॉक में, और हम अभी गाड़ी चला रहे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स वन ऑफ द वेरी फेमस मॉल्स इन बैंकॉक विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल वर्ल्ड। वो इसीलिए ज़्यादा फेमस है बिकॉज वहाँ पे आपको सारे मेजर ब्रांड्स मिलेंगे, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल्स इन बैंकॉक। टर्मिनल 21 जो ज़्यादातर जनता जानती है, उससे अलावा भी हट के और भी सारे मॉल्स हैं। सो वी आर गोइंग टू सेंट्रल वर्ल्ड राइट नाउ। और उसका कारण एक और है कि हम वहाँ पे अपनी एक नई वीडियो शूट करने वाले हैं विच इज़ अबाउट द एंटायर वाइब ऑफ क्रिसमस। सो यार पार्क से निकल के हम आ गए सेंट्रल वर्ल्ड मॉल की तरफ। बैंकॉक का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉल है।
और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे आप पूरा क्रिसमस की वाइब देखो ओवरऑल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अगर जूम हो जाए तो। यहाँ पे आप ओवरऑल वाइब देखो, उधर पिकाचू लगा रखा है और वहाँ पे आप देखोगे इतना बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिसमस ट्रीज इन बैंकॉक। और ओवरऑल आप देखो चारों तरफ फूड मार्केट और एकदम ही अलग लेवल की वाइब मचा रखी है। और ट्रैफिक तो नो डाउट हमेशा ही होता है थाईलैंड में, आप कितनी बार भी आओ और किस टाइम भी आओ आपको ट्रैफिक मिलेगा, बट ये फिर भी बहुत डिसेंट ट्रैफिक है, मूविंग ट्रैफिक है। बट आप ये वाला देखो वाइब ओवरऑल। और यहाँ पर जो है ना बेसिकली न्यू ईयर का काउंटडाउन होता है, तो ये पूरी रोड जो है ये ब्लॉक हो जाती है और उस दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे म्यूज़िक लोग, और यहाँ पे प्रॉपर काउंटडाउन और ऊपर फायर शो होता है। तो अगर आप लोग बैंकॉक में हो तो आप न्यू ईयर्स ईव यहाँ पे डेफिनेटली मना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाइब होती है। एक चीज़ जो मैंने अपने वीडियो में कवर नहीं करी वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, विच इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट अलमाटी। एक्चुअली हमसे बहुत लोगों ने हमारे पुराने वीडियोज़ में और जो भी हमने कजाकिस्तान सीरीज़ में वीडियोज़ बनाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या हम दिसंबर में जा सकते हैं, क्या हम जनवरी में जा सकते हैं। तो एक्चुअली जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं अलमाटी में वो अप्रॉक्सीमेटली -20 के आसपास होता है, विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। और स्नोफॉल हर दिन और हर वक्त, कभी कभी 3-3 दिन रेगुलर अलमाटी में स्नोफॉल हो रही है। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त बना है, भी रिसेंटली ही लिव्स इन अलमाटी, उसकी वीडियोज़ मैं देखता रहता हूँ, गगन नाम है उसका, और मैं देखता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और बर्फ़ के कारण जो स्नोफॉल होती है ना तो स्लश बन जाता है। उस कारण अगर आपको सिटी में वॉक करना है ना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा विंटर्स के टाइम, स्नोफॉल के टाइम जाना। जब स्नोफॉल बंद हो जाए, सड़कें चलने लायक हों, तो आप जाओ, बिकॉज अलमाटी ओवरऑल इज़ अ वेरी मच वॉकेबल सिटी। जहाँ जाना है आप वॉक करके जा सकते हो, ई स्कूटर लेके जा सकते हो जैसा मैंने कहा। तो आप अवॉइड कर सकते हो एक्सट्रीम जब ठंड होती है, लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी का थोड़ा टाइम। मार्च में आई थिंक स्नोफॉल थोड़ा कम हो जाता है और कम होने लगता है, तो आप मार्च के टाइम भी विज़िट कर सकते हो। बट उसके अलावा अप्रैल तो बेस्ट टाइम है ही, समर्स तो बहुत अच्छा टाइम है। आप जितने भी कैंडी लेक, कोलसाई लेक, बिड अलमाटी लेक, ये सारी जगह आप कवर कर सकते हो। शारिन कैनियन ईजिली जा सकते हो। सो विंटर्स को अवॉइड करो अनलेस आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर यू आर टोटली प्रिपेयर्ड विद बूट्स एंड 3-4 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी बाहर, आज हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें कर ली हैं बाहर पार्क में घूमकर। तो सामने में स्टारबक्स नज़र आया, विच इज़ राइट ऑपोजिट दी सेंट्रल वर्ल्ड मॉल। थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ मैं, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी अब तक। तो हम इस मॉल में आ गए और इस मॉल में स्टारबक्स है एकदम एंट्री पे ही, और हमने सोचा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, विच आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग देयर ट्रिप टू अलमाटी, विच इज़ हाउ एंड व्हाट शुड बी दी आइटनरी, हाउ पीपल शुड प्लान इट। सो उससे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने दिन का ट्रिप रखोगे। हमारा जो ट्रिप था वो 7 days 6 nights का था, और हमने अपने ट्रिप में मोस्टली सारी जगह कवर करी इन अलमाटी। वी कुडंट गो टू बिग अलमाटी लेक और कोलसाई और कैंडी लेक, बिकॉज हम दोबारा प्लान करेंगे वेरी सून, प्रॉब्ली इन समर्स और स्प्रिंग के अराउंड, बिकॉज इस बार हम नहीं कवर कर पाए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली माई वाइफ शी फेल सिक। सो हम लोग ये सारी जगह नहीं जा पाए, बट हम ज़रूर जाएंगे। बट आपको अपनी आइटनरी में ये सारी जगह कैसे इंक्लूड करनी है उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जो भी लिस्ट है प्लेसेस दैट यू शुड विजिट विच आर इन अलमाटी और नियर बाय अलमाटी, वो मैं आपको बता दूं। आपका सबसे पहले जो डे 1 में जो चीज़ें होनी चाहिए कवर करने के लिए वो मैं आपको बता दूं। और स्पेशली ये सारी जगह मैं इस चीज़ों को कंसिडर करके रख रहा हूँ कि यार आप अलमाटी पहुँचे हो, मस्ट बी टायर्ड एंड देयर ऑब्वियसली यू वुडंट हैव स्लेप्ट सो वेल। सो आप कुछ आइटम्स ही और कुछ जगह ही है जो आपको डे 1 में कवर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो मज़ेदार आपको लगने वाली है विच इज़ ज़ेंकॉफ्स कैथेड्रल, जो कि एक्चुअली अरबाज स्ट्रीट से ऑलमोस्ट 10 minutes की वॉक है। यू डोंट नीड अ टैक्सी इफ़ यू आर इन अरबाज स्ट्रीट। सो आप वहाँ पे आप सबसे पहले जाओ, कुछ खाओ पियो, थोड़ा इन्जॉय करो। स्टारबक्स है, LC वाइकीकी वहाँ पर है, वो आप जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खा सकते हो। छोटे छोटे थोड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, और उसी अरबाज स्ट्रीट के स्टार्टिंग में ही देगिरमैन है, तो अपना लंच या डिनर आप उस हिसाब से वहाँ पे प्लान कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ विजिट अरबाज स्ट्रीट, visit all these places and then you can from there you can go to ज़ेंकॉफ्स कैथेड्रल या फिर पैनफ्लॉक पार्क। वो एकदम आसपास ही है, काफ़ी बड़ा काफ़ी सुंदर सा पार्क है, वो आप कवर कर सकते हो। उसके बाद वहीं से 15 minutes की वॉक पे यू कैन गो टू द वेरी फेमस ग्रीन बाज़ार, जो कि काइंड ऑफ अ लोकल मार्केट इन अलमाटी। वहाँ पे आपको स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मीट से लेके मिल्क, गिफ्ट पैक, ये बेसिकली थोड़ी सी टूरिस्टी चीज़ें करने के लिए। बट अगर आप हो अलमाटी में, हाँ सरोजनी टाइप समझ लो आप, अगर नहीं सरोजनी भी नहीं, पालिका बाज़ार है, अंडरग्राउंड टाइप वैसे समझो। बट हाँ वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह इस हिसाब से रखी हुई है कि वहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो काफ़ी बढ़िया लगने वाला है वाइब आपको। ओवरऑल बहुत ज़्यादा बिजी मार्केट है, लोकल ट्रेडर्स आते हैं और एक होलसेल में भी चीज़ें बिक्री होती हैं। आपने हमारा Day 2 का वीडियो देखा होगा,
तो उसमें हमने ये पूरा मार्केट कवर किया है। अब नहीं देखा तो वहाँ पे जाओ, वहाँ उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके डिनर वगैरह करके अरबाज स्ट्रीट पे थोड़ा चिल मार के यू कैन गो बैक टू योर होटल एंड कॉल इट अ डे। तो नेक्स्ट डे आप अपनी ट्रिप में रख सकते हो शैम्बुलाक रिजॉर्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स की ड्राइव है आउटसाइड अलमाटी। इट्स वेरी नियर, आप यांडेक्स गो से जा सकते हो। हमने यांडेक्स गो में अराउंड 400 रुपये पे किए फ्रॉम आर होटल विच वॉज ऑन जेलतुक्सान स्ट्रीट ऑन दी नेक्स्ट टू दी अरबात स्ट्रीट। सो अरबाज स्ट्रीट से आप 400 रुपये में ऑलमोस्ट जा सकते हो डायरेक्ट शैम्बुलाक स्की रिजॉर्ट का जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आपको केबल कार मिलेगी जो आपको टॉप पे लेके जाएगी। हमने अपनी 3rd डे की वीडियो में दिखाया है, आप जाके डेफिनेटली उसको चेकआउट करना। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो और टैक्सी आपको वहाँ ड्रॉप करेगी, वहाँ पे आपको 2100 रुपये पे करना है एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गो ऑल द वे टू द टॉप ऑफ शैम्बुलाक। पूरा दिन आपका चला जाएगा ऑलमोस्ट उसको कवर करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मतलब इट्स मोर लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट, और स्नो भी देखने के लिए मिलेगी, प्रॉपर पहाड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई थिंक आपका ऑलमोस्ट पूरा डे ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ चला जाएगा। तो आप वापस आके यू कैन गो टू फॉर डिनर टू द वेरी फेमस कज़ाक रेस्टोरेंट कॉल नवात। खाना ओकेश था, वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे टेस्ट करने के लिए फ्रॉम दी कज़ाकी कुजीन। तो उसके लिए आप नवात जा सकते हो। वहाँ पे बहुत फेमस मिलता है हॉर्स मीट। हमने ट्राई नहीं किया और हमने शो भी नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा सेंसरशिप और बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, सो आई डिडंट वांट टू गो ऑन दैट साइड। सो नवात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो फूड आई वुड नॉट से, बट द इंटायर हॉस्पिटैलिटी और जो उनका इंटीरियर्स है, और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस होती है आई थिंक एवरी आवर। तो वो आप जाके चेकआउट करना डेफिनेटली। हमने अपनी वीडियोज़ में भी डाला है, वो लोकल कज़ाकी डांस होता है ना, वो करते हैं वहाँ पे, बड़ा मज़ेदार डांस था वो, तो आप देखना ज़रूर। तो नेक्स्ट डे अपने ट्रिप पे आप कोकतोबे जा सकते हो। कोकतोबे केबल कार से जा सकते हो डायरेक्ट फ्रॉम द सिटी सेंटर। वहाँ से 15 मिनट का वॉक था, जो केबल कार आपको टॉप पे लेके जाती है। तो वहाँ से केबल कार से कोकतोबे टॉप पे जाओ, थोड़े स्विंग्स हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, फेरिस व्हील ना शायद, वो भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस एक स्लाइड है जो ऐसा पूरा नीचे लेके आता है, बट हम जब गए थे तो वो बंद था, तो हम उसको कवर नहीं कर पाए। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आई थिंक इट विल बी अ फन प्लेस। बहुत सारी एक्टिविटी, ऐसा लगता है बाज़ार टाइप, मेला टाइप लगा है पहाड़ के ऊपर। वहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं अलमाटी सिटी के, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर आप सिंगल हो, सोलो हो, कपल हो, और आई थिंक इट जस्ट ओके, आई मीन इट्स नॉट दैट ग्रेट। सो आप एक टाइम डेफिनेटली अपनी आइटनरी में रख सकते हो, बट अगर आप नहीं कवर कर पाए तो इट्स ओके इतना कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे आप। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट, स्पेशली इफ़ यू आर विद फैमिली। सो हम लोग को पर्सनली पार्क्स, जो भी सिटी में हम जाते हैं वहाँ के लोकल जो पार्क्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली लोकल लोग जाते हैं रनिंग करने, वॉक करने, चिल करने, पिकनिक करने, वो थोड़ा मज़ा आता है हमें देखने में। जैसा कि मैंने आपको आज भी दिखाया, हम बेंचेकिटी पार्क में थे, तो वैसे ही वहाँ पे एक बहुत फेमस पार्क है विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ से जो नज़ारे मिलते हैं ना अल्ताई माउंटेन्स के, आपका पार्क है बीच में और उसके बैकड्रॉप में वो बर्फ़ के पहाड़ ऐसे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और आई थिंक पूरी अलमाटी सिटी सुंदर है, और उसका जो बैकड्रॉप है आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पे आपको अल्ताई माउंटेन्स पूरा नज़र आता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप सिटी में हो एंड इफ़ यू हैव लाइक 2-3 आवर्स टू स्पेयर, गो विजिट दी वेरी फेमस फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क इन अलमाटी, जिसकी हम वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं, वो आप डेफिनेटली उसको भी चेकआउट करना। सो सिटी के बाहर आपको कवर करने के लिए बेसिकली 2-3 लेक्स हैं जो बहुत फेमस है। फर्स्ट इज़ दी कोलसाई लेक, सेकेंड इज़ कैंडी लेक, थर्ड इज़ दी बिग अलमाटी लेक। कोलसाई कैंडी लेक आप एक टूर के थ्रू भी जा सकते हो, टूर आप ग्रुप टूर ले सकते हो, और एक पर्सनल टूर्स भी होते हैं जिसमें आप एक्चुअली 4x4 हायर करते हो और उसके थ्रू जाते हो। अगर आप ग्रुप में हो, लाइक 4-5 लोग हो एक ग्रुप में, तो आप 4x4 वाला ऑप्ट करो, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी मोर अ पर्सनलाइज्ड ट्रिप, मोर लाइक अ पर्सनलाइज्ड ट्रिप, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। और आपकी अपनी कार होगी, सो यू विल बी वेरी एट योर ओन कन्वीनियंस कि कहाँ पे रोकना है, क्या है, वॉशरूम ब्रेक्स हैं, वॉट एवर यू लाइक, यू कैन डू दैट। और यही सारे जो ट्रिप्स हैं ना, ये आप 1 नाइट का भी रख सकते हो, 2 नाइट्स का भी रख सकते हो, जिसमें यू एक्चुअली गेट टू स्टे नियर दीज लेक्स, कोलसाई लेक, कैंडी लेक। कोलसाई कैंडी लेक बहुत फेमस है बिकॉज इतना सुंदर नेचुरल लेक्स वहाँ पे बने हुए हैं, यू विल लव इट। डेफिनेटली शुड चेक आउट कोलसाई कैंडी लेक। हम नहीं जा पाए, बट हम वेरी सून विल ट्रैवल अगेन एंड विल एक्सप्लोर दोज प्लेसेस। और इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आता है लगभग 15,000 तक, मान के चलो आप $150 कि आपको पर डे का ऐसा होता है, 4x4 मिलेगी। बट अगर आप 4 लोग हो तो आप ऑब्वियसली 5 लोग हो तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यू कैन एक्चुअली बुक ऑल दीज पब्लिक टूर्स दैट विच इज़ लाइक अ ग्रुप टूर। वो बहुत चीप पड़ता है और वो आपको अराउंड 1000 से 3000 रुपये में पड़ जाएगा, जिसमें आपको शारन कैनियन, कैंडी, कोलसाई लेक घुमा के ले आएंगे। नॉट बिग अलमाटी, बिकॉज बिग अलमाटी इज़ अ सेपरेट पार्ट, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो आप 1000 से 3000 में आप ग्रुप टूर से जा सकते हो। उसका डाउन साइड ये है कि वो एक बहुत बड़ा सा ग्रुप टूर होता है, बस में जा रहे हो आप,
बहुत सारे लोग हैं तो आपको ग्रुप के साथ चलना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वॉशरूम ब्रेक हो गया, फूड ब्रेक हो गया, अगर आप फ़ोटोज़ लेना है, वीडियोज़ लेना है, तो दे गिव यू स्पेसिफिक टाइम कि 10 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, तो उसी के दौरान आपको आसपास अपनी सारी चीज़ें करनी होती है। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और उसके अलावा जो बिगेस्ट नेगेटिव ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रिप जो है वो रशियन लैंग्वेज, कज़ाकी लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं कि होता है, बट मोस्टली 80% नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ कुछ टूर्स हैं जहाँ पे मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग लोग होते हैं, तो आपको वो टूर्स मिल जाएंगे इसी बजट में, अदरवाइज़ यू माइट हैव टू स्पेंड लिटिल मोर। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक है। और अच्छी चीज़ ये है कि सस्ते में आपको सारी चीज़ें कवर करने के लिए मिल जाएंगी। कोलसा है, शारिन कैनियन जो बहुत ही सुंदर एक कैनियन वहाँ पर है, वो कवर करने के लिए मिलेगा। ये सारे लेक्स कवर करने के लिए मिलेंगे, और इसमें आपका मील भी इंक्लूडेड होता है। जो अगली चीज़ है कवर करने के लिए, जो इससे सेपरेट मैंने रखा है, वो है बिगलमाटी लेक। रीज़न बीइंग कि बिगलमाटी का रास्ता अलग है और वो सिटी के थोड़ा पास ही है, नॉट टू फार, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आई थिंक। एंड उसके लिए आप टैक्सी से जा सकते हो, बट उसका डाउन साइड ये है कि टैक्सी वाला आपको एंट्री पे ड्रॉप करेगा, बिकॉज बिगलमाटी लेक तक कोई भी पेट्रोल या आइस कार जो होती है, कम्बशन कार, पेट्रोल फ्यूल वाली, वो नहीं जाएंगी। इलेक्ट्रिक कार ही आपको टॉप तक लेके जाएगी। इलेक्ट्रिक कार आप या तो यांडेक्स गो से बुक करके आओ, उसके रेट्स अलग होंगे, या फिर आपको वहाँ एंट्री पे ही मिलेगी, तो आपका टैक्सी वाला आपको वहाँ ड्रॉप करके जाएगा। एंड देन फ्रॉम देयर इट्स अ गुड ट्रैक। आप या तो ऑफ रोड रास्ते से ट्रैक करके जाओ, या तो आप पूरा ऐसे मेन सड़क से ट्रैक करके जाओ, जो कि ऑलमोस्ट आना जाना कुल मिला के 20 किलोमीटर हो जाता है, 20-25 किलोमीटर, जो कि 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, इफ़ यू आर फिट इनफ। तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो। तो अगर आप फैमिली के साथ हो, आपको बिगलमाटी लेक कवर करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आओ, वहाँ से आप इलेक्ट्रिक टैक्सी ले लो फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ। वहाँ से आपको 20-25 मिनट, आई थिंक 40 मिनट्स में वो टॉप तक लेके चले जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड देन यू कैन कम बैक। उसका आप पे करोगे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टेंगे के आसपास फ्रॉम दैट पॉइंट, एंट्री पॉइंट से लेके लेक एंड वापस 30,000 टेंगे। दिस इज़ नॉट इंक्लूडिंग द टैक्सी, द प्राइस दैट यू ऑलरेडी पेड फ्रॉम द सिटी टू दिस एंट्री पॉइंट इटसेल्फ। सो ये अलग खर्चा होने वाला है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ से ही इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स और ये सब होते हैं, आई थिंक इलेक्ट्रिक साइकिल्स, जो आप ले सकते हो, जिसका आप पे करोगे पर साइकिल आई थिंक 10 to 15,000 टेंगे के आसपास पर साइकिल। तो अगर आप ग्रुप में हो तो आप देख सकते हो, तो ये भी एक दूसरा ऑप्शन है। और इस पूरे ट्रैक में आपको कहीं पे भी ऐसा मतलब कुछ ऐसा पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बना हुआ, तो यू हैव, आई थिंक अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के मूड में, एडवेंचरस मूड में नहीं हो, तो आप सीधा टैक्सी लो, इलेक्ट्रिक टैक्सी लो, विजिट करो एंड देन वापस आ जाओ। एंड देन मे बी यू कैन मेक अ डील विथ योर टैक्सी वाला जो आपको सिटी से लेके आ रहा है एंट्री पॉइंट तक, कि भाई वो आपको पिक करने के लिए भी बेटर है। और अगर आप सोलो हो या फिर ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो आई थिंक यू कैन स्किप दैट। थोड़ा माइंड बना के आओ, ट्रैक करो, मज़ा भी आएगा आपको, व्यूज़ और नज़ारे भी लो, और फिर वहाँ से वापसी आके देन यू कैन टेक अ बस और टैक्सी। और बस का किराया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कहीं भी जाओ सिटी में 200 टेंगे फिक्स्ड है आई थिंक, तो वो बहुत ही सस्ता है, 20-30 रुपये में आप कवर कर सकते हो। उसके अलावा इस रास्ते में आपको एक छोटा सा कैफ़े भी मिलेगा ऊपर, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हो तो अपने साथ अच्छे से पानी की बॉटल, कुछ स्नैक्स, लाइट स्नैक्स कैरी करो, कपड़े अच्छे से पहन के आओ, बिकॉज ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करके जाने में ऊपर ठंड होती है, चाहे आप समर्स में क्यों ना आ रहे हो, बट आपको वहाँ पे लेक के आसपास ठंड मिलेगी। और अगर आप विंटर्स में जा रहे हो, लाइक फरवरी और जनवरी के आसपास आपकी टिकट्स हो रखी है, आपको जाना है, तो भैया उस रास्ते पे आपको मिलेगा प्रॉपर स्नो, तो आप ट्रैक तो भूल ही जाओ, कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक कार भी आपको देखनी पड़ेगी कि वो उस कंडीशन में है, उसके स्नो टायर्स हैं, स्नो चेन्स हैं, कि आपको एक्चुअली लेक तक ऊपर लेके जा सकते हैं नहीं। और अगर आप लेक तक पहुँच भी गए तो लेक होगी फ्रोजन, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको क्या नज़ारे दिखने वाले हैं। बट इफ़ यू आर देयर एंड इफ़ यू आर रियली विलिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, देन यू कैन गो देयर। सो ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ऑफ नियर बाई प्लेसेस दैट यू कैन सी। एंड ओवरऑल आई थिंक कज़ाकिस्तान इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड शुड डेफिनेटली बी ऑन योर लिस्ट। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है सब कुछ, और पूरी कंट्री इतनी ज़्यादा सुंदर है, तो मेरे ख्याल से, और जब स्पेशली वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, तो अगर वीज़ा फ्री है और आपके पास ऑप्शन है, 1 हफ्ते का टाइम है, बजट फ्रेंडली भी है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली प्लान अ ट्रिप। सो ये हमारी रिकमेंडेशन जो है ना, ये बेसिकली अराउंड अलमाटी है, बिकॉज वी डिडंट गेट अ चांस टू विजिट अस्ताना दिस टाइम। तो कज़ाकिस्तान जो है ना बहुत बड़ी कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, एंड आई थिंक दिस इज़ द 9th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस कंट्री इज़। अस्ताना यहाँ की कैपिटल है, जिसका आई थिंक ओल्ड नेम और न्यू नेम नूर सुल्तान है, तो वो रशिया बॉर्डर के आसपास है, नॉर्थ में पड़ता है। तो हम इस बार नहीं जा पाए वहाँ पे, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो हमारी ट्रिप होगी, जिसमें हम किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी जगह कवर करने वाले हैं, तो तब हम आपको दिखाएंगे। और अब प्रॉब्ली आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया आपने वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करके जाना भाई, जो भी आपको कैसी लगी वीडियो, और कोई भी फीडबैक है या फिर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सी on our channel from our side, so comment down below and we'll definitely make a video of it and yeah, share with you guys.